जादुई जैकी और स्नो क्रिस्टल। एक गांव में एक औरत एंजेलिना और उसकी बेटी स्नो क्रिस्टल रहते थे। स्नो क्रिस्टल बहुत ही सुंदर, सुशील और दयालु लड़की थी। एंजेलिना का फूलों और गुलदस्तों का बहुत छोटा सा व्यापार था। एंजेलिना अपनी गरीबी और अपने घुटनों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बेटी जवान हो चुकी थी, इसलिए उसके विवाह की उसे बड़ी चिंता रहती थी। बेटा, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी करके अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। माँ, तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब तो भगवान का ही भरोसा है। माँ और बेटी दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों मिलकर घर का सारा काम करते थे। ठंडी का महीना था। एक दिन दोपहर के समय जब एंजेलिना और स्नो क्रिस्टल भोजन के बाद आराम करते हुए बातचीत कर रहे थे, तब उसके दरवाजे के बाहर किसी जानवर की कराहने की आवाज आने लगी। दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। ऐसा लगता है कि कोई पालतू जानवर हमारे दरवाजे के बाहर आ गया है। माँ रुको, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। स्नो क्रिस्टल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगी। माँ, इधर आओ, देखो कुत्ते का कितना प्यारा पपी है। माँ खिड़की के पास आकर उस पपी को देख ही रही थी कि स्नो क्रिस्टल बाहर जाकर उसे गोद में उठाकर झट से अंदर ले आई। उस छोटे प्यारे पपी के शरीर पर सफेद बर्फ लगी हुई थी और वो सर्दी से कांप रहा था, और उसकी माँ झट से उसे कंबल से ढककर अंगीठी के पास ले गई। माँ बेटी के प्यार का सहारा और कपकपाती ठंडी से राहत पाते हुए नन्हा पपी बड़ी हसरत भरी निगाहों से दोनों को निहार रहा था। स्नो क्रिस्टल भी फूली नहीं समा रही थी। एंजेलिना झट से किचन में गई और वहाँ से गर्म दूध लेकर आई। पपी जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। माँ, हम इसका नाम जैकी रखेंगे। ठीक है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। बेटा, तू जैकी को संभाल, मैं कुछ गुलदस्ते बना लेती हूँ। ठीक है माँ। स्नो क्रिस्टल जैकी के साथ खेलने लगी। जैकी का पेट भर गया था, इसलिए वो प्यार से कूदने लगा, उछलने लगा। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कहिए, आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? हमारे राजकुमार के लिए 100 अच्छे फूलों के गुलदस्ते चाहिए। क्या आप कल दोपहर तक इसका प्रबंध कर सकेंगी? क्या आपके पास अभी कोई अच्छे तैयार गुलदस्ते हैं? आप बैठिए, मैं आपको नमूने के तौर पर 2-3 अच्छे गुलदस्ते दिखाती हूँ। आप उन्हें राजकुमार को दिखा सकते हैं। उन्हें जिस तरह का गुलदस्ता पसंद आए आप बता दीजिएगा। हाँ, कल तक आपको 100 सुंदर फूलों के गुलदस्ते मिल जाएंगे। उस राज्य कर्मचारी ने एंजेलिना को पेशगी के तौर पर कुछ रुपए दिए और तीनों गुलदस्ते लेकर वहाँ से चला गया। हमारा जैकी तो हमारे लिए बहुत लकी है। इसके आते ही पहली बार हमें राजमहल से इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। हमारी किस्मत के तो दरवाजे ही खुल गए। आपने सच कहा माँ। एंजेलिना उठकर कुछ आगे बढ़ी थी कि अचानक घुटने के दर्द से उसके मुंह से आह निकल पड़ी। आह, ये घुटनों का दर्द तो मेरी जान लेकर ही जाएगा। वो घुटनों को पकड़कर बैठ गई। जैकी ने जैसे ही ये देखा, वो पास आ गया और उनके घुटनों को चाटने लगा। अरे, ये क्या हुआ? मेरे घुटने का दर्द कहाँ चला गया? ये तो चमत्कार हो गया। एंजेलिना ने जैकी को उठाकर गले से लगा लिया। माँ, क्या सचमुच आपके घुटने का दर्द चला गया? हाँ हाँ बेटा, जैकी ने मेरा सारा दर्द हर लिया, जैसे इसने कोई जादू कर दिया हो। दोनों माँ बेटी खुशी से झूमने लगे और जैकी भी आंख मटकाकर गोल गोल घूमने लगा। माँ और बेटी के साथ जैकी भी बगीचे में फूल चुनने के लिए चल पड़ा। बगीचे में जैसे नई बहार आ गई हो। बहुत सारे सुंदर फूल खिल गए थे। दोनों माँ बेटी फूल चुनने लगी।
और जैकी तितलियों के साथ भाग भाग कर खेलने लगा। माँ, इतने सारे फूल बगीचे में मैंने कभी नहीं देखे थे। बेटा, मैंने भी यही महसूस किया है। हमें गुलदस्तों का इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है। अब हम ये ऑर्डर आसानी से पूरा कर सकेंगे। दूसरे दिन माँ और बेटी ने बड़ी आसानी से 100 गुलदस्ते तैयार कर दिए थे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारे गुलदस्ते इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गए। हाँ माँ, ये भी कमाल हो गया। एक घोड़ा गाड़ी पर सभी गुलदस्ते रखकर दोनों माँ बेटी जैकी के साथ राजमहल पहुँच गए। राजा के कर्मचारी गुलदस्ते उतारने लगे। इतने में राजकुमार भी घोड़े पर बैठकर वहाँ आ गए। राजकुमार की नजर स्नो क्रिस्टल पर पड़ी तो वो उसे देखते ही रह गए। स्नो क्रिस्टल ने भी राजकुमार को देखा और फिर उसने शर्म से नजरें झुका ली। स्नो क्रिस्टल के सौंदर्य का जादू राजकुमार पर पूरी तरह छा गया था। राजकुमार ने एंजेलिना से प्रश्न किया, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ राजकुमार जी, ये मेरी बेटी है। इतना ही पूछकर राजकुमार आगे बढ़ गए। एक राज कर्मचारी ने रुपयों से भरी एक थैली लाकर एंजेलिना के हाथों में दे दी। राजकुमार को आपके गुलदस्ते बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने ही यह धनराशि आपके लिए भेजी है। दूसरे दिन राजकुमार से राजा ने एंजेलिना को राजमहल में बुलवाया। राजा ने अपने राजकुमार के लिए स्नो क्रिस्टल का हाथ मांग लिया था। राजकुमार के साथ बड़े धूमधाम से स्नो क्रिस्टल का विवाह हो गया और सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.